स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल्स की। ठीक है, तो आर्टिकल जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, मतलब जो नाउन निश्चित नहीं होते, तो उनमें लगता है इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन। इंडेफिनिट आर्टिकल कितने होते हैं? दो होते हैं, ए और एन। और डेफिनिट आर्टिकल होता है केवल एक, द। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं आर्टिकल जो है इंडेफिनिट आर्टिकल की। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब आपका ए एन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ए एन के बारे में बात करेंगे। उसमें जो रूल नंबर 1 है हमारा, इसमें जो रूल नंबर 1 है हमारा, वो ये कहता है कि साउंड के अनुसार आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। अगर साउंड बॉवेल है ना, बॉवेल मतलब ए ई आई ओ यू, अगर ऐसा कोई साउंड है तो आपको हमेशा जो है बॉवेल साउंड, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बॉवेल साउंड, एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि बॉवेल साउंड के साथ आपको एन लगाना है। क्या लगाना है? एन। और आपको कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए लगाना है। भले वो शब्द अगर ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है और उसका साउंड अगर कैसा है, स्टार्टिंग साउंड जो है, स्टार्टिंग साउंड अगर उसका कैसा है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे ए लगाना है। और अगर स्टार्टिंग साउंड आपका भले वो कैसा भी स्पेलिंग से स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन अगर वो बॉबल साउंड है तो आपको एन लगाना है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है पेन, तो आपने लिखा ऐसे लिखेंगे पेन, ऐसे। और जब ऐसे लिखेंगे पेन तो ये पा आया, पा मतलब व्यंजन, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसके साथ क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक है, ऐसे ही लिखा है बेड, अगर आप बेड लिखे तो ऐसे बेड लिखेंगे, और बा जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है एग, क्या लिखा है यहाँ पे? एग। ठीक है, एग अगर आप लिखें तो ऐसे लिखेंगे एग, और जब आप ऐसे लिखेंगे एग तो यहाँ पे इसके पहले क्या आएगा? ये ए आ गया, मतलब ये क्या हो गया आपका? बॉवेल हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गया? बॉवेल। और बॉवेल के पहले क्या लगता है? एन लगता है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी तरह देखिए मैंने लिखा ऑनेस्ट। अब जैसे ऑनेस्ट है ना, भले ही एच से स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, लेकिन इसका जो क्या होता है, साउंड आता है, वो आ रहा है। आ मतलब होता है क्या? बॉवेल। और बॉवेल जो होता है उसके पहले क्या लगता है आपका? एन। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार देखिए आवर में एन लगा है, ऑनर में एन लगा है। ठीक है, सिटी में ए लगा है, बुक में ए लगा है, टाउन में ए लगा है। अम्ब्रेला जैसे होता है क्या? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ठीक है, अम्ब्रेला में आ आया ना, तो आ आया तो इसलिए क्या लगेगा? एन, क्योंकि अम्ब्रेला जो होता है वो बॉबल होता है। आ क्या होता है? बॉबल होता है। इसी तरह एक्सरसाइज, इसी तरह ऑक्स, इसी तरह आपका क्या हो गया? एक्स। ठीक है, तो रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 2 हमारा बोलता है कि एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म के साउंड के आधार पर आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। ठीक है, अब साउंड आपका उसका कैसा है, जो शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है उसका साउंड कैसा है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे लिखा है, मान लीजिए एम एल ए, जैसे लिखा है एम एल ए, तो इसको हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे ना लिखेंगे एम। तो अगर ऐसे आप एम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? एन, क्योंकि ये जो है ना, ये बॉबल साउंड दे रहा है। कैसा साउंड दे रहा है? बॉबल साउंड। जैसे लिखा एम ए, तो आपने इसे लिखा ऐसे एम, तो ये जो ए आया ना, तो ये क्या होता है? बॉबल होता है, और बॉबल के साथ क्या लगता है? एन लगता है। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपका लिखा हुआ है, मान लीजिए ये लिखा है बी ए, तो ये आपने लिखा ऐसे बी, और बी जो आया वो कैसा साउंड दिया? कॉन्सोनेंट साउंड दिया, और कॉन्सोनेंट साउंड दिया तो यहाँ पे क्या लगा? ए लगा। ठीक है, जैसे होता है आर ओ, तो आर ये हुआ ना, आर, आ, तो आ के पहले ये कैसा साउंड दे रहा है आपका? बॉवेल वाला, तो इसके पहले क्या लगा? एन। तो ये चीज़ को आपको क्या करना है? ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका दिया है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, लेकिन जब हम इसका विस्तार करते हैं, मतलब इस जो शॉर्ट फॉर्म है इसका, जो अगर फुल फॉर्म लिखते हैं, तो भी हमको अपने किसके अनुसार ही चलना है? अपन को चलना अपने रूल के अनुसार ही है, मतलब साउंड के अनुसार पे चलना है। जैसे मान लीजिए आपका लिखा था एम एल ए, तो एम एल ए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
ठीक है। तो मेंबर को आप जब हिंदी में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, मेंबर। और जब आप हिंदी में ऐसे लिखते हैं मेंबर, तो ये माँ जो है वो क्या हुआ, आपका व्यंजन हुआ। और जब व्यंजन हुआ तो यहाँ पे क्या लगेगा, आ लगेगा। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है कि अगर कोई भी शब्द अगर ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है, भले वो बॉबल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके साउंड के अनुसार ही आपको क्या करना है, आर्टिकल ए एन का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे ये ई से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको अगर आप लिखेंगे यूरोपियन को, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, यूरोपियन। अब जैसे यूरोपियन तो आपने लिखा, लेकिन ये आया क्या, या। अगर ये या आया तो यहाँ पे आपको क्या लगाना चाहिए, ए, क्योंकि या जो है वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे लिखा है आपका क्या, यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी अब आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे यूनिवर्सिटी। जो या आया ना, ये क्या है आपका, ये है आपका व्यंजन। व्यंजन है मतलब कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है आपका क्या, वन आइड मैन। अब वन आइड मैन ऐसी प्रकार यूटेंसिल है, यहाँ पे यूनिक है। ठीक है, तो जब आप इसे लिखेंगे तो कैसा आएगा, ये वन आएगा, वाह। और वाह क्या होता है, कॉन्सोनेंट या व्यंजन, और उसके पहले क्या लगता है, आर्टिकल ए लगता है। तो इसी चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे लिखा है आपका अ यूनिक ड्रेस, अ यूज़फुल कंप्यूटर, कुछ भी लिखा हो सकता है। अ वन वे टिकट, तो जैसे यूज़फुल लिखा है ना, तो आप ऐसे लिखेंगे यूज़फुल, यूज़फुल। तो या जो है व्यंजन है, तो उसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा देखिए, वुडन टेबल। अब वुडन टेबल लिखा तो बुक ऐसे, वुडन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे वुडन। बा आया, अब बा आया तो यहाँ पे क्या लगेगा, कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग ए। जैसे ईयर है, कुछ लोग ईयर में क्या करते हैं, एन लगा देते हैं, क्योंकि बोलेंगे भैया ऐसे ईयर लिखते हैं, और ईयर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन लगेगा। लेकिन ईयर आपने लिखा गलत है, ईयर ऐसे होता है। और ये या है ना, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ यहाँ पे और भी लिखे हुए हैं, इनको देख लीजिए। इसमें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। येलो शर्ट, अब येलो है ना, या क्या हुआ, आ येलो शर्ट। ठीक है, ए हो जाएगा। क्यों ए हो जाएगा, क्योंकि येलो जो है ऐसे लिखेंगे आप, येलो। ठीक है, जैसे लिखा है ये, इसको कुछ लोग हेयरएस पढ़ते हैं, तो हेयरएस नहीं पढ़िए, ये एयरएस है। ठीक है, क्या है, एयरएस। और एयरएस है ना, तो आ आया तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, बॉवेल आ गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, सम मोर यूजेस ऑफ आर्टिकल ए एन। ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग होता ही होता है। कैसे, जैसे अगर आपको कहीं पे भी ये चीज़ें मिलती हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, क्या, जैसे मान लीजिए टीम ऑफ मिलता है, तो अ टीम ऑफ होता है, अ क्राउड ऑफ होता है, अ पेयर ऑफ होता है, अ फ्लॉक ऑफ होता है, अ गैंग ऑफ होता है, अ बैंड ऑफ होता है, अ हर्ड ऑफ होता है, अ ग्रुप ऑफ होता है। मतलब आपको ग्रुप ऑफ कहीं पे मिले ना, तो आपको वहाँ पे आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अगर आर्मी लिखा है तो एन आर्मी ऑफ होता है, एन असेंबली ऑफ होता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी तरह कुछ और भी हैं, जैसे अ फ्लीट ऑफ हो गया, लॉट ऑफ हो गया, ग्रेट नंबर ऑफ हो गया, नंबर ऑफ हो गया, डील ऑफ हो गया। तो ये चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, तो इनका आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है, तो रूल नंबर 5 ये कहता है कि ए एन का प्रयोग कंटिंग काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड या यूनिट के पहले भी होता है। जैसे डजन लिखा है ना, तो आ डजन। 100 लिखा है ना, तो आ डजन, आ 100। तो इस प्रकार से भी ए एन का प्रयोग होता है। रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 ये कहता है, अगर किसी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे राम लिखा है, और राम के पहले आपने आर्टिकल ए एन लगा दिया, तो वो गलत है। ए राम, एन राम गलत होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है राम वॉज एन आइडियल सन, तो ये सही है। लेकिन राम वॉज एन आइडियल सन, तो ये गलत हो गया। ठीक है, रोम इज़ एन एंशियंट सिटी, तो वो सही है। अगर आप ऐसा लिखें अ रोम या द रोम इज़ एन एंशियंट सिटी, तो वो गलत है। ठीक है, तो किसी भी, ध्यान रखिए, किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ, व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब होता है पर्सनल नाउन, पर्सनल नाउन के साथ आपके आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग नहीं होता, तीनों का नहीं होता। हाँ, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है।
एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि यदि किसी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का प्रयोग उदाहरण के रूप में प्रयोग होता है तो आर्टिकल का प्रयोग होता है। अगर वही व्यक्ति स्थान का नाम उदाहरण के तौर पे हो जाए ना, जैसे कि तुम कलयुग के राम हो, कलयुग के राम हो, अब राम का उदाहरण देके किसी को कहा गया कि तुम कलयुग के राम हो, तुम कलयुग के श्रवण कुमार हो, किसी व्यक्ति के माता पिता की सेवा आपने देखी हो, उसने अच्छी सेवा कर रहा हो, तो उसे कहा जा सकता है वो कलयुग का क्या है? श्रवण कुमार है। तो कलयुग का श्रवण कुमार है, तब आप उसमें आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, एक सेंटेंस लिखा है, ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब यहाँ पे राम एक व्यक्ति स्थान का नाम है, लेकिन उसके पहले आपने किसका प्रयोग कर दिया? दा का प्रयोग कर दिया, तो वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि वहां पर राम के आगे आर्टिकल नहीं लगा, राम को उदाहरण के तौर पे पेश किया गया है, इसलिए आर्टिकल लगा है। जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया। रोम जो है इटली की राजधानी है, ठीक है, इटली का एक शहर है रोम। उसके तरह किसको बताया गया? जबलपुर को। तो उदाहरण दिया गया कि जयपुर को। तो जयपुर क्या है? रोम जैसा है। जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया। जो रोम है, जो जयपुर है वो भारत का रोम है, ऐसा कह दिया गया। तो ये चीज़ होती हैं, इस चीज़ों को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो आर्टिकल एन पर बेस्ड है। आर्टिकल ए और आर्टिकल एन के बारे में हमने पढ़ा। कल हम वीडियो देखेंगे आर्टिकल दा के बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।